हाँ, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं बताई हैं। उन्हें जो लगा उन्होंने कह दिया। गलतफहमी भी तो हो सकती है। लेकिन भाई आप खुद ही बताएं, कोई भी आंटी किसी भी अंकल से सारी सारी रात इस तरह बात नहीं करती। अम्मी याद आ रही। मैं समझता हूँ। आज आपके छोटे भाई मुन्नू के साथ इतनी ज्यादती हुई है, इतनी ज्यादती हुई है, अगर मैं आपको बता दूं ना आपका खून खौल जाएगा। आप उस गफ्फार का मुंह नोच लेंगी। ये अब्दुल गफ्फार कितना जलता है मुझसे। ये अच्छी शक्ल होना भी बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। Come on. तुम बुड्ढा पार्टी लोग उधर जाओ। पापा से बात हुई थी? हाँ हुई थी। यार सही तो कह रहे हो, अम्मी का कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, कैसे उन्हें कांटेक्ट करें? तो भाई एड्रेस तो है हमारे पास, हम लेटर लिख सकते हैं उन्हें। लेटर लिखने से कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मुश्किल में फंस जाए। पता नहीं किस टेंशन में होंगी वो। मैं उन्हें ख़त ज़रूर लिखूँगी। बाबा से एड्रेस ले लेना। सही कह रहे हैं, सुबह ही ले लूँगी। आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। भाई हम बाबा को बिलावजी गलत समझ रहे थे। यार दुनिया में ऐसा कहीं होता है क्या? आखिर अम्मी को पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो। खैर। अच्छा, आपने आपा से पूछा? क्या पता मामा ने उन्हें कॉल की हो। मैं नहीं पूछ रहा, तुम ही पूछ लो। तुम लोग जाग रहे हो अभी तक? हाँ बाबा, हम लोग मूवी देख रहे थे। यार वो किटी नहीं आई अभी तक। बाबा थोड़ी देर के लिए गई हैं वो, अभी अब्दुल गफ्फार भी उनके साथ है। नहीं, उसका किटी का फोन बंद जा रहा है। आ जाएंगी बाबा, परेशान मत हो। बेटा वो हमारी मेहमान है, हमारी जिम्मेदारी है। पापा वो जैसे आएंगी मैं आपको बता दूंगा। ओके? तुम ऐसा करो, अब्दुल गफ्फार को फोन करो अपने सेल से। मुझे बताओ। हर वक्त मारता रहेगा जब देखो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किटी मैडम कहाँ गायब थी आप? सारी रात में परेशान रहा हूँ। एक तो तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, तुम्हें पता तो था मैं कहाँ गई थी।
हाँ पता था, लेकिन तुम्हारा सेल ऑफ था, रात का 1 बज चुका था। और तुम्हें पता है कराची के हालात बिल्कुल ठीक थे। और बाय द वे काफर अंकल, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। देखो मुझ में और अलिशबा में फ़र्क है ना। मैं भी इनसे यही कह रहा था कि आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। किटी आंटी आ जाएंगी। बेटा मैं एक दफ़ा अगवा हो चुका हूँ, और जिस पर गुजरती है ना वही जानता है। लेकिन मुझे क्यों कोई अगवा करेगा? मुझसे क्या मिल जाएगा? ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है। सुबह सुबह टेबल पर शुरू हो गए भाई। सामिया कहाँ है? सामी अपनी अम्मी के घर पर है। अच्छा किया उसने। इन दिनों में जितना अच्छा ख्याल उसकी अम्मी उसका रख सकती ना, कोई और शख्स नहीं रख सकता। जी, इसलिए उसके घर भेज दिया। वैसे एक बात है, बुआ ऑमलेट भी बड़े मज़े का बनाती। बुआ उल्लू भी बहुत अच्छा बनाती है। बेचारी इतनी स्वीट, उनका क्यों मजाक उड़ा रहे हो? 20 साल से तुम्हारी खिदमत कर रही है, कदर करो उनकी। जो हुक्म बेगम साहिबा। अगर मैं गिर जाती तो क्या होता? मेरी टांग में पहले ही लगी हुई है। क्या चाहिए तुझे? मार चुकी हो तो नाश्ता दे दो अब। कमबख्त, तेरा ये पेट है कि लालू के बढ़ता ही नहीं है? यार सिर्फ 2 पराठे और 2 अंडे तो खाता हूँ मैं, और साथ में थोड़ा सा दूध और 1 कप चाय पी लेता हूँ। अब नौजवान आदमी हूँ, इतना तो खाऊंगा ही। अच्छा ये ले नाश्ता और गफ्फार को देकर आ। यार गफ्फार तो कुछ खाता ही नहीं है, इसमें इतनी जान कहाँ से आती है दादी? अरे वो तो बड़ा अच्छा लड़का है। लो, लड़का तो देखो 45 साल का लड़का वड़का नहीं होता, आदमी होता है। अरे हमारे लिए तो बच्चा ही है ना वो। तुम्हारे लिए तो सब बच्चे हैं, मुन्नू को छोड़ के। मैं तुम्हारा बच्चा हूँ मुन्नू। कमबख्त, अब दफा हो जाए यहाँ से, और 15 मिनट के बाद आना, जब तक मैं तेरे लिए पराठा बना दूँ। रम्या तुम्हें लंबी उम्र दे दादी, तुम्हारे दिल में मुन्नू के लिए मोहब्बत बढ़ जाए। 2 पराठों से 3 पराठे हो जाए और 2 से 3 अंडे। आमीन। कमबख्त, दफा हो जाए यहाँ से, चल यहाँ से, काम करने दे मुझे। मैं क्या तुम्हारी बहू हूँ? पोता हूँ मैं तुम्हारा, बहू की तरह ट्रीट नहीं किया करो मुझे। दफा हो जाए यहाँ से। चाय नहीं है क्या? दफा हो जाए यहाँ से। चाय भेज दो फौरन। रात को देर हो गई थी। जी किटी मैडम के साथ गया था डिफेंस। किसके घर? पता नहीं। अच्छा, और लोग भी थे वहाँ? पता नहीं। सुना है उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। जी अब मुझे 2 तनख्वाह मिला करेंगे। क्या बात है, तुम्हारे तो मजे हो गए भाई। उठा लो, गाड़ी साइड पर लगा लो यार, फोन उठा लो। नहीं सही है। कौन है? हो सकता है कोई जरूरी कॉल होगी, उठा लो ना। जी मैं वैसा दिया बात करें। जी भाई। जी हेलो भाई, मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में कोई और भी था, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था। सॉरी भाई, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। जी 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 भाई, जो हुक्म, मैं शाम में हाजिर हो जाऊंगा। सॉरी भाई, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा, मैंने कहा ना। ओके ओके। शहजाद, तुम्हें शर्म नहीं आती सब कुछ कहते हुए? तुम्हारी बीवी थी अब नहीं है, लेकिन थी तो वो तुम्हारी बीवी। उसकी खातिर तुमने सारी दुनिया छोड़ दी थी, अब वो तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी। एनीवे, मैं तो तंग आ गई मर्दों की सब स्टोरी सुन सुन के। और क्या, हाँ जहाँ मैं रह रही हूँ ना, वहाँ भी यही सीन है।
हर वक्त का रोना धोना। जब मिलूंगी तो बताऊंगी सब। हाँ, मैं तो फ्री हूँ, जब भी तुम कहोगे मैं तैयार हो जाऊंगी। ओके ओके देन, ठीक, आई विल सी यू, बाय। हमें इस किटिया से बहुत डर लगता है। क्यों, बगैर मेकअप के देख लिया क्या? नहीं नहीं, शक्ल सूरत की तो अच्छी है, लेकिन ज़बान की बहुत तेज़ है। उस दिन उसने हमें डांट दिया, डांटा भी और नहीं भी डांटा। मतलब ये कि बड़े नए किस्म की डांट थी। अच्छा, इंग्लिश में डांटा होगा। नहीं नहीं, डांटा तो उसने हमें उर्दू में था। हमें अफसोस भी बहुत हुआ और गुस्सा भी हमें बहुत आया। हमें उससे डर बहुत लगता है। एक बात बताएं तुम्हें, हम बड़ी तेज़ किस्म की औरत है वो। और उसके कान भी बहुत तेज़ हैं। वैसे वो आपकी तारीफ़ें बहुत करती हैं। हाँ, अकेले में डांट और सबके सामने तारीफ, ये नया अंदाज है डांटने का। बाय द वे, ये बताएं कि आपने डांटा किस बात पे? पता नहीं, उसे ये पता था कि हमने उसकी और साहब की बातें सुन ली हैं, और उसे ये भी पता था कि हमने तुमसे बात की है। अच्छा, ये किसने बताया? अल्लाह जाने, वहाँ अमेरिका में कोई होगा जादूगर। हाँ हाँ, है ना एक जादूगर, ओबामा जादूगर। आप जानती नहीं है? बहुत फेमस है वहाँ का, बंगाल से रिलेटेड है। किटिया जानती उसे? क्यों नहीं जानती? पैसे थोड़े ज़्यादा लेता है, लेकिन काम फिट करता है। भाई हम तो इन तावीज़ गंडों से दूर रखते हैं। तोबा तोबा। कल से तुम्हें नहीं देखा था ना, तो अपनी तस्वीर खिंचवा के तुम्हें दे देती हूँ। मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। अरे नहीं, अब एक दिन में बाहर क्या चलेगी, तुम तो नाराज़ ही हो रहे। नहीं, नाराज़ नहीं हुआ मैं। एक्चुअली खबर, मुझे आदत नहीं है कि कोई मुझसे पूछे तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी, असल में शहर के हालात अच्छे नहीं है, बस सिर्फ ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। वैसे आज मैं रात को डिनर पे जा रही हूँ। अच्छा, आज डिनर? मैंने सोचा था रात में हम लोग कहीं चलते। हम श्योर, लेकिन कल चलते हैं। आज मैं वादा कर चुकी हूँ। अच्छा हाँ, क्यों नहीं, किसके साथ? मेरे एक दोस्त हैं बहुत पुराने, उनका नाम है शहजाद अली, उनके साथ जा रही हूँ। अच्छा। कराची में मेरा पूरा बचपन गुजरा है, पुराने दोस्तों से तो मिलना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, श्योर। कैसे जाओगी? वो पिक करेंगे मुझे। अच्छा। क्या हुआ खबर? नहीं, कुछ नहीं। एंजॉय योरसेल्फ, ज़रूर जाओ। थैंक यू सो मच। जी भाई। भाई आज तो मैं नहीं आ सकता, थोड़ा घर में काम है मुझे। भाई आप मेरी बात तो सुने भाई। वो तो ठीक है भाई, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता भाई। भाई अब मेरी बात तो सुने। वो कुत्ते घटिया इंसान, बंद कर फोन। 2 साल हो गए तेरी बकवास सुन सुन के मेरे कान पक गए, समझा ना? वहां बैठ के फोन कर देता है और यहाँ हम अपनी जान पे खेल रहे होते हैं। जलाओ घिराओ का इतना ही शौक है ना, जाके खुद जला ले। हाँ, तुझसे ही कह रहा हूँ, मौत पड़ रही है क्या तुझे? बंद कर फोन। देख लूंगा साले, तुझे देख लूंगा। हाँ चल निकल यहाँ से। I had fallen for Mr. Ross, पता नहीं क्यों। मैं कुछ नहीं जानती थी। मॉम एंड डैड क्या कहेंगे। वाह किटी आंटी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। क्या होगा। वो आपके दोस्त आ गए आपको लेने? शहजाद, तुम्हें शर्म नहीं आती सब कुछ कहते हुए? तुम्हारी बीवी थी, अब नहीं है, लेकिन थी तो वो तुम्हारी बीवी। उसकी खातिर तुमने सारी दुनिया छोड़ दी थी, अब वो तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी। एनीवे, मैं तो तंग आ गई हूँ मर्दों की सॉफ्ट स्टोरी सुन सुन के। और क्या, हाँ जहाँ मैं रह रही हूँ ना, वहाँ भी यही सीन है।
हर वक्त का रोना धोना। जब मिलूंगी तो बताऊंगी सब। हाँ, मैं तो फ्री हूँ, जब भी तुम कहोगे मैं तैयार हो जाऊंगी।